दहेज लेना क्यों जायज़ है, क्यों दहेज लेना चाहिए और देने वाले को देना चाहिए, और कोई इससे परेशान होता हो तो आखिर क्यों उसको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। दहेज वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसे लेना देना चाहिए। दहेज जिसका ओरिजिन है जहेज, शरई कानून के मुताबिक, शरई तौर तरीकों के मुताबिक जहेज लड़की पक्ष लड़का पक्ष को देता है, क्योंकि उसमें जब शादी होती है तो वो नए लोग होते हैं, कम उम्र के होते हैं, बहुत ज़्यादा कमाया नहीं होता है, तो अपने खर्चे के लिए उन्हें खर्चा चाहिए। तो पुरुष पक्ष तो करेगा क्योंकि उसके साथ रहेंगे दोनों, महिला पक्ष कुछ ना करे, खाली पुरुष पक्ष खर्चा करे। उसने कौन सा पाप कर दिया कि वही खर्चा करे। उसने अगर अच्छा किया तो महिला पक्ष ने भी अच्छा किया, पुरुष पक्ष खर्चा कर रहा है महिला पक्ष भी करे, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसको कहते हैं जहेज। इंडिया में ये प्रथा नहीं थी, आप पुराना उठा के देखिए, नहीं थी। ये शरई प्रथा है, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रथा है, क्योंकि ये बराबरी का अधिकार देती है, एक पक्ष पे बर्डन नहीं डालती, तभी तो बराबरी आएगी। आप कह रहे हो फेमिनिज्म, जिसका मतलब होता है कि मेल फीमेल बराबर, फीमेल को बाकी जेंडर की बराबरी, तो कहां बराबरी है। वुमन को मेंस चैटल कह करके विवाहेतर संबंध कानून जायज करवाया गया कि भाई जायज है संबंध। वो चैटल है क्या पुरुष की, वो किसी से भी संबंध रखे, तो भाई चैटल थोड़ी है पुरुष की कि पुरुष ही खर्चा उठाएगा। महिला भी अपना खर्चा उठा सकती है, नहीं उठा सकती है तो उसके पेरेंट्स वहन करेंगे जिन्होंने पैदा किया। अब इससे बड़ी कोई जायज बात हो सकती है? कोई दुनिया की किसी सोच से भी बता दे, कैसे तर्क पे बात करे, पागलपन पे ना करे, बुद्धि पे बात करे, बिल्कुल जायज चीज है ये। और जैसे कर कोई ना देने वाला कर चोर कहलाता है, दहेज ना देने वाला दहेज चोर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एलिमनी भी तो मांगी जाती है। वो क्यों मांगते हैं फिर, जबकि जब तो संबंध खत्म हो रहा है, दोनों बराबर हैं, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप किसी से भी रख सकते हैं, कानून ने जायज कर दिया, कोई ऐसा बंधन नहीं है। अब रिलेशनशिप जिससे था, मतलब शादी वाला था, वो खत्म हो रहा है, हो चुका, अब भी वो खर्चा दे, जो भी पक्ष दे रहा है, चाहे पुरुष दे रहा है चाहे महिला। जो अमीर पक्ष है वो गरीब को देता है, जहां भी जो भी देता है, सरासर गलत है। जब शादी इंसान से की थी, वो इंसान अपना नहीं रहा, उससे तलाक है, उसके पैसों से लेकिन तलाक नहीं है, वो ले लेंगे, उससे भी तलाक दो, खत्म करो। रिश्ता तो इंसान से था ना, उसके पैसों से थोड़ी था। संबंध कहीं भी बनाने का कानून इजाजत देता है, एलिमनी की कानून क्यों इजाजत देता है? क्या कानून में ये संशोधन नहीं होना चाहिए? कोई क्यों वहन करे? उसी से तो तलाक हो गया, आप क्यों वहन करे? शादी में तो एक पार्टनर है, वो ज्यादा अमीर है, दूसरे के पास पैसे नहीं है, तो भाई वो क्या करे? उसको दो। और एलिमनी स्टेटस वाइज दी जाती है, इस बहाने से कि भाई जो गरीब पक्ष है वो तो अब उसके साथ रहने का आदी हो चुका, तो वही दे। तो वो क्यों दे? अमीरी गरीबी उतार चढ़ाव जीवन में क्या किसी के आते नहीं, तो कौन देता है? सरकार देती है। कौन देता है? वैसे ये उतार चढ़ाव आ गया, पकड़ा छोड़ा किसी को, तलाक दे दिया, खत्म हो गई बात, खेल खत्म, पैसा हजम, 100 की सीधी बात। लेकिन उसको तो जायज मानते हैं, एलिमनी तो देनी चाहिए पुरुष को, गलत है। दहेज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पुरुष दहेज लेते हैं, देते भी पुरुष एलिमनी ज्यादा हैं। अब जो महिलाओं को पटाना फंसाना चाहते हैं, जो सोशल कैंपेनर्स हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं, उनके ऑफिस में भी महिलाएं काम करती हैं, तो वो इस आइडिया को अपने में डिस्कस करते करते मीडिया में भी लाए। कोई पत्रकार ये कहे कि नहीं, तो उसको महिलाएं कहेंगी ये खराब आदमी है, उससे फंसेंगी नहीं, पटेंगी नहीं। तो इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वो खुद तो पुरुष हैं, अंदर से उनके मेहनत तो कहां से आ जाता है जो महिला वाली सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट उनका नहीं है। माँ बहनों की बात करें तो माँ बहनों अगर बुलाएं, बेटा सुनो, तो नहीं सुनेंगे।
तो ये सब उनकी नीयतें हैं, जो कि मैंने बताया भी है कि एलिमनी क्यों खराब चीज है। लेकिन दहेज बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक पे बर्डन नहीं, दोनों पे बराबर है, बराबर है, दोनों बराबर से टाइम खर्चा कर लें। हाँ, तलाक अगर हो जाता है और जो दहेज की रकम दी गई है वो पूरी खर्चा नहीं हुई है, तो जो बाकी रह गया है उसके शेयर का वो वापस ले लें, उसको एलिमनी बोलें, तब तो जायज है। अदरवाइज एलिमनी नाजायज है, दहेज जायज है। लेकिन समाज अपने लालचों में, पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष के लालच में कि महिलाएं पट जाएंगी, वो ऐसी बातें करते 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 मीडिया में, नेतागिरी में, जुडिशरी में तक के ला चुका। फोर्स कर दिया गया कि कानून बने, कानून बन गया तो जुडिशरी फॉलो करेगी, वैसे फैसले देगी। तो ये सब हो रहा है। वास्तविक चीज को वास्तविक तौर पे जानने समझने के लिए प्रैक्टिस में जो भी करें उस हिसाब से आप गाइड कर पाएंगे। लेकिन ये समझ रखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स रखें कि आगे बुद्धिमत्ता से आप आगे बढ़ें और जीवन में आप सही निर्णय ले पाएं, सही ढंग से रह पाएं, तरक्की कर पाएं, अपने लिए जीवन में अच्छी डील्स ले पाएं। बेस्ट।